मेजर दुर्गा मल की 81वीं पुण्यतिथि मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद मेजर राज दुर्गा मल की शहादत को बताया प्रेरणादायक। देहरादून में लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन। समारोह में मंत्री गणेश जोशी ने केशर का उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। नैनीताल स्थित राजकीय बीडी पांडे अस्पताल की शिकायत। अस्पताल में अनियमितता की मिल रही शिकायत। डीएम ने अचानक अस्पताल में की छापेमारी। राघव बैठकर कान्हापुरा गांव पहुंचे विधायक ने बाढ़ प्रभावितों का जाना हालचाल। हर संभव मदद का दिया भरोसा। और मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन से यातायात हुआ प्रभावित। खतरे की जद में स्कूल का भवन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट गोरखाली सुधार सभागार में आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गा मल को उनकी 81वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबसे पहले अमर शहीद मेजर दुर्गा मल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत और प्रस्तुतियां दी। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आए दैवीय आपदा में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मेजर दुर्गा मल आजाद हिंद फौज के पहले गोरखा सैनिक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त 1944 को मेजर दुर्गा मल दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मंत्री ने उनके साहस और त्याग को देश के अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने लोगों से ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करने और शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना मंजूर किया। उनसे कहा जा रहा था कि आप माफी मांग लो, देश को स्वीकार कर लो, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वह नहीं स्वीकारा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे मां भारती के अमर सपूत अमर शहीद मेजर दुर्गा मल जी की 81वीं शहादत दिवस 1931 से 18 वर्ष की आयु में धर्मशाला गए और सेकंड बोखा राइफल में भर्ती हुए और 1942 में वो आजाद फौज में शामिल हुए और वहां पर जो उनका इंटेलिजेंस था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसमें वो काम करते थे। और 27 मार्च 1944 को कोयना में उनको पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें जब फांसी की सजा हुई, उनसे कहा गया कि आप देश को स्वीकार करो, आपको माफ कर दिया जाएगा। उन्हें मंजूर नहीं किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वो खा के पंजाब को गोद खाया। क्योंकि मैंने देखा आप जिससे प्यार करते हैं पूरे दिल से प्यार करते हैं और कहीं किसी पे आप पड़ गई तो उसको भी ठिकाने में लगाने पड़े। यह है गोरखा। दूसरा जो मुझे पीड़ा होती है, मैं हर मंच में कहता हूं, देखो मैं फौजी आदमी है, लोग कहते हैं यार हो जाए अच्छा तो ये फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने कहा पिछली बार ये बात कही थी, जब दुर्गा मल जी का कार्यक्रम हो तो इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि दुर्गा मल जी हमारे गोरखा समाज में है, हमारे वीरता के प्रतीक हैं और अगर आपने यहाँ किया है तो यह जगह नहीं मिलती थी। कोई डांस का नाच गाने का प्रोग्राम होता तो खजाना पड़ जाता। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित लीडरशिप एक्सीलेंसी अवार्ड
समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्टार्टअप से जुड़े युवा उद्यमियों सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन नेताओं को सम्मानित करने का अवसर है जिन्होंने अपनी लगन, ईमानदारी और परिश्रम से समाज में नई राहें बनाई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज उपस्थित प्रत्येक विजेता ने कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ निश्चय और नवीन सोच के बल पर यह सिद्ध किया है कि संकल्प और सत्यनिष्ठा से असंभव भी संभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन आवश्यक है, क्योंकि जब हम उत्कृष्ट कार्यों को पहचानते हैं और सराहते हैं तो न केवल व्यक्तियों का सम्मान होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित होती है। वे बड़े सपने देखें और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। देश को ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनिए। जहां स्वयं का रोजगार कर रहे हैं और ये लोगों को भी रोजगार देने का काम हमारे ये नौजवान कर रहे हैं। अभी उत्तरदारी जगह वाला नेता नहीं होता, जो अपने क्षेत्र में अग्रणीय काम करता है वो भी नेता होता है। आप ऐसे नेता जाएंगे, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। साथ ही जेनेसिस क्रिएशनर्स और सुर रहबर फाउंडेशन को विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस मंच के माध्यम से नेताओं, उद्यमियों और समाज सेवियों को एकजुट कर समाज को प्रेरणा दी। और अंत में यहां पर उपस्थित सभी से आग्रह करता हूं, हम सब अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व का ये भाव जीवित रखें, करुणा से नेतृत्व करें। नैनीताल राजकीय बीडी पांडे अस्पताल में अनियमितता की लगातार शिकायत को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अचानक अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों से जो कमियां हो रही हैं उसको तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि जो भी कमियां हैं उनका सुधार करें और जनता को सुविधा दें। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि आसपास के पहाड़ों से आने वाले मरीजों के लिए यही एकमात्र अस्पताल है जिसमें रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज व तीमारदार आते हैं। डीएम ने कहा है कि भवन के लिए खनन न्यास समिति से पैसा स्वीकृत किया गया है, जिस पर काम होगा। डॉक्टर और अन्य स्टाफ की जो परेशानी है, जल्द सभी समस्याओं का जो है वो समाधान कर जनता को राहत दी जाएगी। डीएम ने चिकित्सकों से कहा है कि कम्युनिकेशन का तरीका ठीक करके इलाज करो, कई समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। साथ ही सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कागजी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और वहीं काशीपुर में ब्लॉक और महानगर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष एसडीएम की अनुपस्थिति में उनके पेशकार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, उन्हीं किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसकी वे घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान पूरे देश का अन्नदाता है, उसके ऊपर लाठी चार्ज करना एक दुख का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की अनदेखी कर रही है और उनकी मांगों को अनदेखा कर लाठीचार्ज कर रही है, जिसको कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ट्रैक्टर पर बैठकर कान्हापुर गांव पहुंचे, जहां विधायक प्रदीप बत्रा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सोलानी नदी कटाव से बर्बाद हुई फसलों की स्थिति का जायजा लिया और किसानों की समस्याएं सुनी। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि जिन किसानों की फसलें सोलानी नदी के जलस्तर के बढ़ने से बर्बाद हुई है, उन्हें हर संभव मदद और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और किसानों के नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा प्रक्रिया भी शुरू करा
करा दी गई है। सुलानी नदी द्वारा खेतों की जमीन का कटाव एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसको लेकर सिंचाई विभाग से बात की गई है और जल्द ही नदी के किनारों पर पेचिंग और बंधा निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि भविष्य में किसानों की जमीन को ऐसे नुकसान से बचाया जा सके। पीछे से काफी पानी इस बार आया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ। हमारे जो खानापुर गाँव है, यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। जंगल जो है वो खराब हो गए। गाँव में आ जाने का रास्ता जो है वो कट गया है और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को हमारे काफी नुकसान हुआ। किसान भाइयों को देखने के लिए और यहाँ उनकी मुआवजे की बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा पे जो है परीक्षण कर रहे हैं। समझता हूँ कि यहाँ के किसानों के लिए हम मुआवजा घोषित कराएंगे और जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको उसका जो मुआवजा है वो दिलवाएंगे। तो प्रति कर्तव्य होता है कि लोगों की समस्याएं दूर करने का, और वही हमारा फर्ज है। जब लोगों का नुकसान हो या कोई आपदा है या मुसीबत हो, हमें जनता के साथ खड़े रहना है। तो आज की उसमें मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर देखा काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और नदी हमारी लगातार जो है वो जो खेत की जमीन उसको काटती जा रही है और पीछे से काफी मात्रा में पानी जो आ रहा है वो खेत को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें सिंचाई विभाग द्वारा पैचिंग का और बंदे बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जमीन न कटे। और विगत कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हुआ है। सुबह सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के निकट पुस्ता गिरने से आसपास की दुकानों को खतरा पैदा हो गया है, तो वहीं स्कूल का भवन भी खतरे की जद में आ गया है, जिसका आज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया है। अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह ने बताया कि इसका एस्टीमेट बनाकर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले छावनी परिषद को प्रस्ताव देखकर अनुमति दी जाएगी। इस मौके पर स्थानीय निवासी संजय अग्रवाल ने कहा कि इसकी लिखित जानकारी छावनी परिषद नगर पालिका उप जिलाधिकारी को भेज दी गई है। इसके बाद उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, जो बारिशें हो रही हैं उसके कारण ये पुस्ता गिरा है और काफी भाग में एक जो क्रैक आया है, इससे और भी पुस्ता गिरने की संभावना है। और ये एक चलती हुई रोड है जिसपे स्थानीय लोग चलते हैं, पर्यटक भी चलते हैं, जो गाड़ियां से क्रॉस करती हैं। और अमूमन जो है टू व्हीलर यहाँ पर हर समय खड़े रहते हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है, हमने पत्र द्वारा सूचित किया है एसडीएम महोदय को, नगर पालिका चेयरमैन मैम को और सीईओ कैंट बोर्ड को भी हमने सूचित किया है कि इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए और इसको जो है जल्दी लगवाया जाए, क्लियर किया जाए, ताकि किसी रूप से किसी जान माल का नुकसान ना हो सके। है निश्चित रूप से कैंट बोर्ड में है, तो इसमें नगर पालिका को कार्रवाई करनी है। नगर पालिका एक परमिशन चाहेगी तो कैंट बोर्ड से एक परमिशन मिल जाएगी और नगर पालिका इसको लगवा सकती है। लिखित सूचना एसडीएम महोदय को, नगर पालिका को और कैंट बोर्ड को भेजी है। इसके अलावा एक अन्य पुस्ता है जो हमारी मेन बिल्डिंग के पीछे है, जो कि यहाँ पर ये पूरा अभी हमने देखा है, ये वैसे तो डिफेंस लैंड है, ये पुस्ता गिर गया और पूरा का पूरा पुस्ता वल्नरेबल है, पूरा फूल चुका है। तो इसको अभी हम फिलहाल तो जो सड़क पर मलबा गिरा है इसे उठवाएंगे और जो रेस्ट पूरी दीवार है इसकी मरम्मत का हम एक एस्टीमेट बना करके कैंट को भेजेंगे उनकी अनुमति के लिए। फिर उसके बाद जो भी वहाँ से अनुमति आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सारा मलबा हटवाएंगे, उसके अभी और तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक वो हमने देखा, बट वो प्राइवेट संपत्ति है पूरी, ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है, पूरी प्राइवेट संपत्ति है। जब तक ये मानसून सीजन है तब तक तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निर्माण तो इसमें संभव नहीं है। हम सरकार द्वारा भी आप देख सकते हैं लगातार मैसेज भी आ रहे हैं कि अभी तो प्रिकॉशंस लें, सभी लोग प्रिकॉशंस लें, जो भी वल्नरेबल पुस्ते हैं उससे दूर रहें। जैसे ही गिर रहे हैं हमारी कोशिश है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सारा मलबा हटा के हम एक उसमें क्यूरेटिव मेजर्स लेते हुए उसकी मरम्मत करवाते हैं। और वहीं अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए का एक्शन लगातार जारी है। एमडीडीए कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीसी तिवारी सचिव बर्निया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। शीशमबाड़ा में कामिल बार की 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता नॉन-सी सुपरवाइजर ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंगों और निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस की अपनाई गई नीति। बीसी तिवारी ने कहा, भू खरीद फरोख्त से पहले एमडीडीए से स्वीकृति की करी पुष्टि। अवैध प्लॉटिंगों और निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई रहेगी जारी।
मसूरी के एकमात्र महाविद्यालय म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। साथ ही प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने प्राचार्य पर कॉलेज में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने छात्रों को शांत किया और प्राचार्य को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। छात्र नेता आशुतोष कोठारी ने बताया कि प्राचार्य कॉलेज में राजनीति कर रहे हैं और अक्सर नदारत रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्राचार्य कॉलेज का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता आशीष ने बताया कि प्राचार्य यहां के शिक्षकों और छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं, कॉलेज की गोपनीयता भंग कर रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने परसों प्रिंसिपल का पुतला दहन करा था। अब वो जो विषय था, वो विषय ये था कि भाई प्रिंसिपल कॉलेज में नहीं रहते हैं, बिना बताए छुट्टी पे चले जाते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज पे नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल का किसी रिपोर्टर को यहाँ पर बुलाना और एक 1.5 घंटे का एपिसोड बनाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और गलत तरह के आरोप लगाना, गलत तरह के तथ्य पेश करना और महाविद्यालय के डॉक्यूमेंट्स एक प्रेस के सामने रखना जो कि गोपनीय होने चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय। हमारे शिक्षक है, प्रिंसिपल का कोई भी शिक्षक के ऊपर मैनेजमेंट नहीं है, ना ही स्टूडेंट के ऊपर मैनेजमेंट है। तो हमने इस विषय में प्रिंसिपल से आवाज उठाई, लेकिन प्रिंसिपल के द्वारा हम तीन लोग थे, मैं, अनुज कुमार और आशुतोष, हम तीनों को पर्सनली टारगेट किया गया और हमारे बारे में बोला गया कि ये कभी कॉलेज नहीं आते हैं। और जबकि हम डेली कॉलेज आते हैं, हमारी सारी क्लासें हैं, तो प्रिंसिपल ने हम पे आरोप लगाए हैं। और साथ ही साथ प्रिंसिपल ने हमें ये धमकी दी कि मैं तुम्हें छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ने दूंगा और तुम्हारा रिजल्ट खराब कर दूंगा। रामनगर के मालधन में आज प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ क्षेत्र में जुलूस निकालकर पुलिस चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि उसकी अवैध शराब के सरगनाओं से मिलीभगत है। बता दें कि विगत दिनों मालधन की पुरानी बस्ती हनुमानगढ़ी में महिलाओं ने अवैध शराब को पकड़ा था और पुलिस चौकी पर प्रदर्शन कर इस धंधे में लिप्त मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। महिला एकता केंद्र की तुलसी छिबाल ने कहा है कि अवैध शराब का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसना पुलिस और आबकारी विभाग का काम है, जिसे अब क्षेत्र की महिलाओं को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी का एकमात्र उप जिला चिकित्सालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कमी के कारण जूझ रहा है। अस्पताल में सभी प्रकार के डॉक्टर मौजूद हैं और स्टाफ नर्स भी हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी के कारण काफी परेशानियां होती हैं। बरसात के समय अक्सर बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर के.एस. चौहान ने सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी है। साथ ही खान पान पर भी विशेष ध्यान रखने की बात कही है। डॉक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है। यहां पर सभी डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन स्क्रीन न्यूरो सर्जन और किडनी के डॉक्टर की कमी है। इसके लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। इसलिए आपने बताया कि दूर दराज से लोग आते हैं और दूर दराज यूं कह लें कि जो टिहरी का जो मसूरी से अटैच एरिया है, इवन ये पूरा अपना थत्यूड़ ब्लॉक तो सारा यही ड्रेनेज है। केम्प्टी हो गया, थत्यूड़ ब्लॉक हो गया और मसूरी क्योंकि अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस भी है और तो इसलिए मसूरी में जो है आजकल जो है काफी भीड़ हो रही है। और जहां तक आपने कहा कि स्टाफ में मैं बताऊं कि आपको जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की यहाँ पोस्टें पूरी हैं और सफिशिएंट है। हर स्पेशलिटी मेरे पास फिजिशियन है, इस समय ईएनटी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट मैं खुद हूँ, इवन मैं सोनोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ऑपरेशन भी करवाता हूँ और अल्ट्रासाउंड भी करता हूँ और मैं एज ए CMS भी हूँ, तो इस समय पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर तो हमारे पास सारे स्पेशलिटी के हैं, सिर्फ स्किन वाले डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। पिरान कलियर के रैन बसेरे में देर रात अपनी मां के पास सो रही मासूम बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक महिला अपने 5 वर्षीय बच्चे के साथ पिरान कलियर में आई हुई थी। रात को वो अपने बच्चे के साथ रैन बसेरे में सो गई। सुबह बच्चे को बिस्तर पर छोड़कर वह फ्रेश होने चली गई। वापस आने पर उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी पुत्री को पकड़कर
गलत काम कर रहा है और बच्चे चिल्ला रही हैं। शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जनपद पौड़ी के जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में है। ऐसे में मामले की निगरानी खुद पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस टीम विवेचनात्मक कार्रवाई कर लगातार गहन जांच कर आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर रही है। इस आत्महत्या प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पहले ही मुख्य अभियुक्त हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस टीम के लगातार प्रयासों और बेहतर जांच के परिणाम स्वरूप शुभम खंडूरी, गौरव कंबोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला के विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। 21 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस प्रकरण में 108 बीएनएस धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारे अभी जांच के आधार पर अन्य फैक्ट्स एकत्रित करते हुए ये साक्ष्य आए हैं और हम लोगों ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर 4 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। इन चारों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ हम प्रोएक्टिवली इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। इस प्रकरण में संपूर्ण जांच व अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे। आगे बढ़ेंगे। जनपद टिहरी के चंबा थाना क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस ने मुकदमे के आधार पर न्यायालय पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चंबा थाना क्षेत्र से स्कूटी चोरी होने की सूचना पर नागनी चौकी प्रभारी नवीन कुमार ने मुकदमा दर्ज किया और चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी चोरी करते हुए दिखाई दिए थे। चोरों की पहचान लक्ष्मण और राहुल निवासी चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस कर रही है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने जनहित में लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे चंबा से, जहां जनपद टिहरी के चंबा थाना क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी को पुलिस ने अब बरामद कर लिया है और ऐसे में चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अब पुलिस ने मुकदमे के आधार पर न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चंबा थाना क्षेत्र से स्कूटी चोरी होने की सूचना पर नागनी चौकी प्रभारी नवीन कुमार ने मुकदमा दर्ज किया है और चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी चोरी करते दिखाई दिए थे। चोरों की पहचान लक्ष्मण और राहुल निवासी चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन कब्जाने वाले गिरोह का रानी पोखरी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े दंपत्ति में उनके पुत्रों सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूछताछ में आरोपियों ने झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर लोगों की जमीन पर कब्जा करने का जुर्म कबूल किया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं के लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले का खुलासा पीड़िता अलका सिंघल की शिकायत पर पुलिस ने किया है। अलका ने 2016 में रानी पोखरी क्षेत्र में जमीन खरीदी थी, जिस पर उनका कब्जा भी है। अलका के बगल में रहने वाली तारा देवी व उसके परिजनों ने प्लॉट को अपना बताकर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायत मिली तो रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने मामले में जांच कर कार्रवाई की। सभी आरोपी रानी पोखरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो तस्वीरें दिखा रहे रानी पोखरी से, जहां पर डरा धमकाकर जमीन कब्जाने वाले को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस की मानी जा रही है। दंपति व उनके पुत्र सहित 5 आरोपी इस पूरे मामले में शामिल हैं, जहां पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई अब शुरू कर दी है। जहां अब आपको बता दें कि शिकायत मिली तो रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने मामले में त्वरित कार्रवाई की। सभी आरोपी रानी पोखरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।